जनपद नैनीताल के कालाडूंगी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक तरफ सरकारी स्कूल को हाईटेक बनाने और शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक सुविधाओं से लैस कराने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की आवासीय कॉलोनी की हालत किसी खंडर से कम नहीं। कालाडूंगी के पीएम श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज की शिक्षक कॉलोनी में हालत इतनी खराब है कि यहाँ रह रहे शिक्षक और उनके परिवार रोजाना मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। यह कॉलोनी करीब 45 साल पुरानी है, जिसका उद्घाटन वर्ष 1980 में तत्कालीन योजना मंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी ने किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इन भवनों की मरम्मत तक नहीं कराई गई। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें, छतों पर उगे पेड़ और झड़ता हुआ प्लास्टर किसी बड़े हादसे का संकेत दे रहा है। इतना ही नहीं, कमजोर ढांचा कभी भी गिर सकता है, जिससे यहाँ रहने वाले शिक्षकों और उनके परिवारों की जिंदगी खतरे में है। हैरान करने की बात यह है कि आज भी 5 शिक्षक अपने परिवार के साथ इन खस्ताहाल इमारत में रहने को मजबूर है। यह स्थिति न केवल शिक्षकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि सरकार के उन दावों की भी पोल खोलती है जिसमें शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने की बातें की जाती हैं। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कालाडूंगी। विगत वर्षों में विभाग द्वारा कॉलेज की जो है विषय में मांगा जाता है सूचना, तो कई बार हम लोगों ने दे रखा है, और जो कि आवासीय तो उसके मरम्मत के लिए कोई नहीं आया, लेकिन पैसा इसके लिए पैसा आया था जो बन चुका है अभी विद्यालय के लिए, लेकिन आवास के लिए कोई भी धनराशि सरकार द्वारा नहीं प्राप्त हुई है। न तो कोई टेंडर पास हुआ है, न तो कोई आया है। यहाँ रह रहे हैं लगभग 5 लोग रह रहे हैं, 5-6 लोग। हम भी रह रहे हैं उसी में। क्या स्थिति है भवन की? भवन इसे बहुत खराब है, हमेशा चूता रहता है। हम लोग अपने ही पैसे से बनवा करके उसमें रह रहे हैं, लेकिन जब तक पूरा सही ढंग से उसका रिपेयर नहीं होगा तब तक उससे सुधार नहीं हो सकता है। देखिए, राजकीय इंटर कॉलेज कालाडूंगी की जो शिक्षा विभाग की कॉलोनी है, ये बहुत जर्जर है, 45 साल पुरानी हो गई है। देखिए, उसमें देखा होगा आपने उसकी इमेज में भी कि उसमें पेड़ लग गए हैं और प्लास्टर गिर रहा है सभी जगह। इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस विषय में हम डीएम साहब से और शिक्षा विभाग से बात करेंगे, जिससे कि इसकी मरम्मत का मुआवजा मिले और उसको हम कम्प्लीटली उनको राहत के और ये सुधार के लिए आवास को बना सकें।